हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी को आरती की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा की। और आज है शरद पूर्णिमा और ये ब्लॉग मेरा है 14 का। शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले का मेरी बेटी का था बर्थडे और 5 अक्टूबर को उसका बर्थडे होता है। तो आप सभी को राम राम। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी का है बर्थडे तो सुबह हो चुकी थी और उसका मन था कि मैं छोला भटूरा बनाऊँ उसके खाने के लिए, क्योंकि आज उसका था बर्थडे। तो वो ना 15 दिन से मुझे बोल रही थी, माँ मेरे बर्थडे में छोला भटूरा ज़रूर से बनाना। वैसे तो छोला के साथ पूड़ी ही हमेशा मेरे घर में बनती हैं, क्योंकि भटूरा थोड़ी कम पसंद करते हैं सभी लोग पूड़ी की जगह। तो मैंने यहाँ पे छोला रख दिया है बॉईल होने, जो भी खड़े गरम मसाले थे और हल्दी तेल डाल के मैंने रख दिया है गैस में। और इधर मैं भटूरा का आटा लगा रही हूँ। जब तक छोले पक रहे हैं तब तक भटूरा का आटा लगा के मैं अच्छे से रख दूँगी इसको ढक के। उसके बाद इसको ना थोड़ा सा सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है। मैंने मैदा लिया था और थोड़ी सी सूजी डाली थी इसमें, और सूजी और मैदा मिला के एक साथ इसमें अच्छे से छान लेना है ताकि कोई कचड़ा चढ़ा ना रहे। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी, नमक डालूँगी और थोड़ा थोड़ा जैसे ये डाल दिया मैंने नमक। और थोड़ा सा दही डालूँगी, ये मैं दही डाल दी। और दही हमें 4 से 5 चम्मच ही मैंने डाली है। तेल डालूँगी मोयन के लिए और इनो डाल दूँगी थोड़ा सा। आप चाहें तो इनो ना डालें और बेकिंग सोडा ही डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इनो डाला है। और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को अच्छे से इस आटे का डो बना लूँगी। और इसको ना थोड़ा गीला गूँथते हैं और मेरा थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको थोड़ी देर रख दूँगी। थोड़ा आटा गीला हो चुका था मेरा, तो कोई बात नहीं, बन जाएंगे, इसमें भी बन जाएंगे। पर इतना गीला नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी मतलब पूड़ी की तरह नहीं करना है, पर थोड़ी गीला करना होता है। मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया था और यहाँ छोले मेरे पक चुके थे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे प्याज लहसुन टमाटर सारी चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन और मिर्ची पीसी थी, लाल वाली खड़ी वाली। तो जिस वजह से ना ये मिर्ची नहीं अच्छे से पीस पाई थी, क्योंकि चॉपर में चॉप होता है सामान और मिक्सी ना आजकल थोड़ी सी बारिश के कारण सितंगी सितंगी सी हो जाती हैं, एकदम सहला सी जाती हैं। इस वजह से वो चॉपर में नहीं साफ़ हो रही थी। और कोई बात नहीं, चॉपर में नहीं, मैं सिलबट्टे में पीस लूँगी। मैं मिक्सी में पीसती इस समय। मिक्सी ना अभी थोड़ी सी उसका कुछ ख़राब हो गया है, तो अभी ये जाएंगे कहीं मार्केट वगैरह तो मैं डालवा दूँगी, ध्यान नहीं रहती है। और इधर ना प्याज जो चॉप हो चुकी है तो मैं इसको भी सिलबट्टे में ही पीस लूँगी मिर्ची के साथ, क्योंकि ये अभी पेस्ट नहीं बना है, ये सिर्फ चॉप हुई है और मुझे चाहिए एकदम पेस्ट। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैं रख दूँगी और जो भी इसमें थोड़ा सा मैं जीरा भी डालूँगी। और मुझे मैंने खड़ा गरम मसाला इसमें ही डाल दिया था छोले में ही, तो मुझे उसको पीसना नहीं है। और छोले पक चुके थे अच्छे से तो मैंने इनको निकाल लिया है और आप लोग देख सकते हैं पूरे छोले एकदम से अच्छे से वो हो रहे हैं। और इसमें ना मैं जाके सिलबट्टे में पीस ली थी मसाले, और प्याज लहसुन भी पीस ली थी, टमाटर भी पीस ली थी और उसी में जीरा भी डाल दिया था प्याज लहसुन वाले पेस्ट में। तो यहाँ पे मैं हींग डालूँगी, मैंने रख दिया था ऑयल। और हींग डालने के बाद थोड़ा सा मैंने जीरा डाला था। और जीरा डालने के बाद ये जो मसाले थे ना प्याज लहसुन वाले, प्याज लहसुन लाल मिर्च वाला, तो उसको अच्छे से भूंज लूँगी और मसालों का अच्छे
अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना तभी टेस्टी बनता है जब मसाले अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए प्याज लहसुन अच्छे से भून चुके थे और अब ये पूरा ऑयल सेपरेट हो चुका है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी जो भी मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, और उसी को मैं डाल दूँगी। और इसको भी अच्छे से भूनना है, टमाटर को भी, क्योंकि टमाटर का भी अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टमाटर अच्छे से नहीं भूनता है तो कच्चा कच्चापन आने लगता है खाने में सब्ज़ी, और मसाले टमाटर दोनों अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद मैं डालूँगी मसालों में मैंने यहाँ पे धनिया, मिर्चा और छोला मसाला, मिर्च तो पहले से ही था, धनिया और छोला मसाला मैंने डाला था। और यहाँ पे मैंने छोलों को मिक्स कर लिया था, थोड़ी सी छोले लेके अलग से और इनको मिक्स कर लिया था मैंने, और इनको भी मसाले के साथ ही भूंज लूँगी, ताकि जब भी ये ना, इससे ना अच्छा टेस्ट आता है छोले में। और जैसे हम कभी छोले में आलू नहीं डालते हैं और तो हम छोले मिक्स करके डाल दें ना, तो इसमें अच्छा टेस्ट भी आता है और सब्ज़ी भी फिंदी फिंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने छोलों को अच्छे से मिक्स करके भूंज लिया था। उसके बाद जो भी छोले रखे हैं मेरे बॉईल वाले, उनको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है छोले जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, और यहाँ पे अब मेरी बनेगी सब्ज़ी। और ना आंसू को छोले बहुत पसंद है, वैसे तो मेरे घर में सभी को छोले और पनीर पसंद है, लेकिन बच्चों की फरमाइश होती है ना कि उसका बर्थडे है तो उसके पसंद का बनना चाहिए, तो आज उसी के पसंद का बन रहा था। तो यहाँ पे जितना भी वो पानी था ना छोले में मैंने डाला था, अच्छा पानी डाला था, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया था, क्योंकि वो पका पकाया रहता है तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मैं नमक भी डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए छोले, मुझे जितना पानी चाहिए ना पर्याप्त है। अब मैं इसको ना रख दूँगी ढक के, और इसको फिर 5 से 10 मिनट पकाऊंगी थोड़ी धीमी आंच में। यहाँ पे जब तक मेरे छोले पक रहे हैं और आटा भी भटोरे का लग गया था, तो जो मेरे नहाए हुए कपड़े रखे थे उसको मैं फैलाना भूल गई थी। तो फिर यहाँ पे आई मैं कपड़े फैलाने, और इस समय ना मैं छत नहीं जा रही कपड़े फैलाने, क्योंकि इस समय ना कितनी टाइम बारिश होने लगती है पता ही नहीं चलता है। अक्टूबर चलने लगा लेकिन बारिश है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे तो मौसम ना ही गर्मी जाने का नाम ले रही ना बारिश, क्योंकि इतनी बारिश होने के बाद भी उतनी ही गर्मी पड़ रही है। जिस दिन अगर बारिश नहीं होती ना तो बहुत तेज़ धूप निकलती है, तेज़ वाली, और उतनी ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं छत ना जाके नीचे ही फैला देती हूँ, बाहर की गैलरी में ही फैला देती हूँ कपड़े, ताकि जो भी कपड़े हैं तो अगर बारिश भी हुई ना तो भींगे नहीं, क्योंकि छत में फिर तुरंत जाना नहीं हो पाता। और यहाँ पे देखिए छोले की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, और मुझे बस इतनी ही थिक चाहिए और ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, तो मैंने अपने हिसाब से रख ली है। और ये देखिए छोले की सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो चुकी है, और सच में ना, सच बताऊँ तो बहुत अच्छी बनी थी, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी, और भटूरे के साथ, प्याज के साथ तो मज़ा ही आ गया था। तो चलिए छोले की सब्ज़ी बन के रेडी है, अब मैं बनाऊँगी भटूरे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को सर्व कर लिया है अलग से उसमें बर्तन में, कढ़ाई हटा दी है। कढ़ाई में एक साथ नहीं, एल्युमिनियम की कढ़ाई में ना कोई भी खाना ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, जितनी देर पके उतनी देर पर्याप्त है, और ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके पास है तो अमचूर पाउडर भी छोले में डाल दीजिए, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसका। मैंने देखा था कि मेरे फ्रिज में रखा था, मैंने देखा था, लेकिन जब देखा तो वो पैकेट ही गायब था। पैकेट में थोड़ा सा था, लेकिन जब देखा तो पैकेट ही गायब था, तो फिर मैंने दुकान से नहीं मंगाया। मैंने कहा चलो हो गया, टमाटर तो पड़े ही हैं और कोई दिक्कत नहीं थी, और भटूरा में भी थोड़ी बहुत इनो पड़ गया था तो उससे भी वो था। तो यहाँ पे मैं भटूरा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, और गीले आटा होने की वजह से भटूरा थोड़ी जल्दी बेल नहीं रहे हैं। इनको बेलने में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, क्योंकि ये गीले बहुत हो गए थे, और परथन में लगाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि परथन लगाने के बाद अगर पूड़ियाँ तलो ना कढ़ाई में तो फिर वो जो भी उसमें रिफाइंड होता है ना, घी होता है, उसमें वो परथन नीचे आ जाता है, काला काला जला, तो उसमें फिर बड़ा गंदा दिखता है मुझे। तो मैं यहाँ पे भटूरा बना रही हूँ, और अच्छे से गुब्बारे जैसे फूल रहे हैं, बलून जैसे आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ना
थोड़ी सी बिना आटा लगाए बेलने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही है, क्योंकि गीला हो गया था आटा, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे बन रहे थे और खाने में भी बड़े टेस्टी लगे थे। और मैंने अच्छे से इनको पका भी लिया था, तो बढ़िया कुड़कुड़े कुड़कुड़े से लग रहे थे, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे लग रहे थे, खाने में बड़े अच्छे लगे। और आज से ना छोटी बेटी मेरी 14 साल की हो गई, मतलब बर्थडे है उसका आज से, वो 14 साल की हो गई। और बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। अभी सोचो कि कल कल ही की तो बात है कि बच्चे कितने छोटे छोटे से थे, और अब बच्चे कितने मतलब 14 साल का की छोटी वाली बेटी हो गई, 15 साल की बड़ी वाली हो गई। मतलब कितनी जल्दी टाइम चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। और आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे मैंने आंसू को लगा दी है थाली। उसने अचार नहीं लिया, उसने खाली प्याज लिया है और 2 भटूरे लिए हैं, छोले लिए हैं, और बस वही देखिए, और वही खा रही है। और वो नहीं, अचार वचार उसको कम पसंद रहता है, वो कम खाती है अचार। तो यहाँ पे वो छोला भटूरा और प्याज लेके खा रही है, कह रही है मम्मा बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। छोला भी बहुत टेस्टी बना है, और भटूरा भी खाने में, मतलब वो थोड़ी मोटे से हो गए थे, बेलने में दिक्कत आ रही थी ना गीले आटा की वजह से। तो बाकी वो एकदम गोल्डन कलर के मैंने तल दिए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि पक गए थे वो अच्छे से अंदर से, तो खाने में उतने ही अच्छे लग रहे थे। और छोले की सब्ज़ी तो गजब की बनी थी। सो वही बेटी बता रही है कि मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं, और आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, और रात में केक की तैयारी होने लगी है, क्योंकि अब आ जाता है केक काटने का मौसम। मतलब शाम का टाइम एक ऐसा होता ना, बच्चों को बहुत जल्दी रहती है कि अब तो मैं केक काटूंगी, अब तो केक काटने का। गुब्बारे बहुत सारे फुलाए और गुब्बारों को लगाया भी, लेकिन बाद में वो गिर गए तो मैंने कहा चलो उनको ऐसे ही डले रहने दो। तो यहाँ पे केक है, और केक रखा है, बेटा ना कटोरी चम्मच लिए बैठा है केक खाने के लिए, क्योंकि अभी केक कटा नहीं है, लेकिन बेटा ना कटोरी चम्मच लेके पहले बैठ गया है केक खाने के लिए बच्चों में ना सच में बड़ा वो रहता है। तो यहाँ पे अभी वो केक जला रहे हैं मोमबत्ती, और बस केक काटने की तैयारी हो रही है। बड़ी बेटी इंदौर में है, तो आ नहीं पाई, दिवाली में ही आएगी। और बस यही दोनों भाई बहन थे कि मोमबत्ती जला रहे थे, और मेरा काम तो था खाना पीना बनाना। तो मैं खाना पीना बनाने के बाद फ्री हुई, तो मैं बस वीडियो बनाने लगी, और वीडियो भी ज़रूरी ही था बनाना। तो यहाँ पे आंसू काट रही है केक और मोमबत्ती बुझा रही है। और यहाँ पे कुछ वॉइस मैंने भरी थी कि आप लोगों को डायरेक्ट वॉइस से सुनवाऊंगी, और वॉइस ओवर नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होने लगी हंसी मजाक की कि फिर मुझे म्यूट करना पड़ा। और ये इसने केक मोमबत्ती बुझा दी है, और एक साइड में रख दिया है कि वो जलने के बाद वो चिटचिटा के ना केक में ना गिरे।
तो आंसू यहाँ पे केक काट के इतना ज़्यादा खुश हो रही है। मेरा बर्थडे है, 1 महीने से चिल्ला रही थी जब से उसकी दीदी का बर्थडे हुआ, तब से मेरा 1 महीने बाद मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, बस ऐसे कह के चिल्ला रही थी। और जैसे उसने काटा तो केक गिर गया टेबल में, तो मैंने कहा उसको रख दो, वो डाल देंगे कुत्ते उत्ते को, और तुम दूसरा काटो और दूसरा काट के अच्छे से निकालो और खवाओ। तो बस वही केक एक काट के सबको दे रही हैं। और मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सबको खिला दो, और बस ऐसे फ़ोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। और थोड़ा सा वो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। हम सबको खुशी होती है जब बच्चों का बर्थडे होता है ना, तो बच्चे तो खुश होते ही हैं क्योंकि उनका बर्थडे है, फिर हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अभी ये काट रही है केक सबके लिए, सबको देगी। मैंने कहा चलो सब लोग इसको केक खिला दो और सबको ये खिला दे। और वो बुला रही है बाबा को, बाबा जी उसके बाहर बैठे थे, तो उनको ये हर बार केक काटती है, हर बार नीचे गिरा देती है और हंस रही है, अच्छे से काट ही नहीं रही है, इतना खुश है कि दिमाग